दूर से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद। किसान मजदूर से जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा। सभी को जय किसान, राम राम। अभी पंचकुला में है सेक्टर 5 और दिल्ली के आंदोलन की तरह किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, राशन के साथ, लंगर के साथ, सारी व्यवस्था के साथ जो है, ये इधर थोड़ा दिखा भी दो। इधर जो है ये लंगर चल रहा है और यहाँ 7 रोड गांव के किसान जो है वो अपना आराम कर रहे हैं लंगर लेने के बाद। इधर ये भिवानी जिले की ट्राली खड़ी है, रामूपुरा बलियाड़ी की। उधर जो है रागनी चल रही है और ये पूरा बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, पिकअप गाड़ियों के साथ जो 26 नवंबर से 28 नवंबर तक जो राज्यपाल भवन पे जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसको लेकर के यहाँ चंडीगढ़ में हरियाणा के किसान जुटे हैं, ऐसे ही पंजाब के, और ये पूरे देश में 72 घंटों के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। भाई विकास सिसर मौजूद हैं, भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे प्रीतम जाखड़ जी हैं, कैथल के किलायत के लांबाखेड़ी गांव से। इधर जो है भाई रामकेश नैन है, हिसार के जिला अध्यक्ष। इधर जो है भाई बिंदर, हमारे बिंदर नंबरदार जी, आओ प्रधान जी। नौगामा खाप से जो है जींद के जिला अध्यक्ष हैं भाई बलवान उजाना है, प्रदेश के महासचिव, सचिव हैं प्रदेश के। राजेंद्र चैल जी हैं बोबुआ से, हिसार से। खटकड़ खाप से हैं उप प्रधान खटकड़ खाप के लीलाराम जी। सतबीर प्रधान जी हैं खेतड़ गांव से। भाई गुरुदेव हैं जिले के महासचिव उजना से। राजपुरा भेड़ से हैं धर्मवीर जी हमारे लेगा से। और करनाल डिस्ट्रिक्ट से राजवीर जी देख लो, ये भी दिखा दो, सफाई कर्मचारी ये भी दिखा दो। और पुराना गांव से आगे है, बहुत पुराना क्रांतिकारी गांव है यूनियन का पुराना। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। तो अभी जो है रामकेश भाई, सुरेश जी आओ। तो साथियों 26 नवंबर 2020 को, आज से 3 साल पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन शुरू हुआ। 13 महीने के किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई और मोदी सरकार को घुटनों के बल बैठ करके 3 काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन जो दिल्ली से आते वक्त लिखित में सरकार ने वादे किए थे, एमएसपी गारंटी कानून, किसान की कर्ज मुक्ति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान के लिए लाभकारी हो, इसके साथ में बिजली बिल की वापसी, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टैनी की पद से बर्खास्तगी, और जो स्टेट के मुद्दे हैं, हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है, बाढ़ का मुआवजा है, सूखे का मुआवजा है, ओलावृष्टि का मुआवजा है, बीमा क्लेम के मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून में जो खतरनाक बदलाव किए, एक संपत्ति सती वसूली अधिनियम सरकार ने आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार लेकर के आई। और ये इधर जो है गुरप्यार जी यहाँ लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, युवा जिला अध्यक्ष है पंचकुला के। करम जी कहाँ हैं? किसान एकता, किसान मजदूर एकता। सुरेंद्र बाल जी हैं, अपने महासचिव हैं किलायत कैथल से। तो सभी किसान जो है 72 घंटे के लिए
केंद्र की मोदी सरकार को और हरियाणा की खट्टर सरकार को वो वादे याद दिलाने के लिए आए हैं जो सरकार करके भूल गई है और सरकार जो किसान को कुचलने में लगी हुई है। हमारी जमीनों के ऊपर सरकार की नजर है, मंडियों को तोड़ा जा रहा है। एमएसपी मंडियों में जो सरकारी फसल बिकती है उसमें 70% तो आढ़ती और सरकार के लोग बेचते हैं। कर्जे का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे साथी यहाँ ये ठाठी भाई खड़े देखो, आ जाओ इधर, ये ताल्लू गांव से हैं। इन्होंने किसान आंदोलन में ऐलान भी किया था शहीदों के स्मारक के लिए अपनी जमीन देने का। जमीन कितनी आपकी? केवल 1.5 एकड़ का किसान है। तो साथियों, आपको पूरा ये सेक्टर 5 का जो है आज फिर वही नजारा है जो दिल्ली के आंदोलन में था। ये पूरा आपको दिखाएंगे। अलग अलग जगह किसानों के लंगर चल रहे हैं, यहाँ हुक्का पानी चल रहा है और सब हम भी सबसे मिले हैं। और फिर सुबह यहाँ पर फिर जो है पूरी पंचायत यहाँ चलेगी और 28 तारीख को फिर ज्ञापन राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है, तमाम नेतागण है, वो जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, भाई विकास सी सर है, 2 बात वो भी जो है आपको कहेंगे। भाई साहब ये बोल दिया 72 घंटे नहीं होता यो हो जाएगा या केवल देखो 72 घंटे में सुधरे किसान संयुक्त किसान मोर्चा का 72 घंटे का ऐलान है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये तो 7200 घंटे का कर दो, जब जाके बात बढ़ेगी। यानी कि किसान दूसरे आंदोलन के लिए तैयार हो गया। की बताओ तैयार है। तो सर ये तो ट्रेलर है 72 घंटे का। ट्रेलर में सरकार नहीं मानेगी तो फिर पूरी फिल्म चलेगी। हम तैयार है फिल्म। और कल भी हरियाणा में सब जगह नोटिस दिए हैं कि नहीं दिए? पंचकूला जाने से रोकने के लिए किस किस को मिले? एक बार हाथ उठा के बताओ। किस किस को मिले हैं? मेरे को मिले। लेकिन ऐसे नोटिस को हम नहीं मानते। ऐसे नोटिस को मुकदमे जेल से डरने वाले नहीं है। विकास भाई आएंगे, आ जाओ आगे। बताओ भाई, सारे भाइयों ने आराम 1 मिनट रुको। इतना जी भाई साहब के साथी भाई साहब ने बता दिया भाई ने, और तमाम जो सारे मुख्य साथी हरियाणा के आपने देखे भी, मिल भी लिए, परिचय भी करवा दिया। मेरा तो निवेदन है भाई, या वास्तव में चंडीगढ़ की लड़ाई जो है, दिल्ली का बड़ा आंदोलन हो रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। ये जो नेता लोग हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनके दिमाग में भी है, और जो गांव में बैठा जो किसान, उनके दिमाग में भी है। और ये 3 दिन का शॉर्ट नोटिस हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दे रहे हैं। या तो इस नोटिस तक मान जाओ, नहीं तो दिल्ली की पहली सीढ़ी चंडीगढ़ से हमने पहला कदम धर दिया है। और जो भाई इसमें आज नहीं आ पाया है, वो तड़के सवेरा अपनी गाड़ी लेके, ट्रैक्टर लेके, जो भी साधन मिले, कोई साधन नहीं तो बस में बैठ के जरूर भागीदार बने इसमें, ताकि पहली सीढ़ी के ऊपर आप लोग इस इतिहास का गवाह बन सको। निश्चित तौर पर जो हमारी मांग बाकी है, एमएसपी का कानून बनवाने की बात है, चाहे कर्जा माफी की बात है, जब तक पूरी नहीं हो जाती हमारा काम भी पूरा नहीं होता है। और सरकार को ये सख्त चेतावनी है, या तो मान जाओ, नहीं तो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, पहला भी हमने किया था, दूसरा आंदोलन भी हम दोबारा से करांगे। दिल्ली के आंदोलन की ये बड़ी तैयारी यहाँ से है। जैसे विकास भाई ने बहुत बढ़िया अपील करी है कि भाई, एक तो जो सुबह यहाँ सेक्टर 5 में पंचकूला जैसे भी आप पहुंच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे, इस आंदोलन को मजबूत करें। और दूसरी बात जो कही है, सरपंच भी आगे, मैयड़ के सरपंच आगे हैं, इनका भी स्वागत है। सरपंचों ने भी किसान आंदोलन से प्रेरणा, लेकिन आंदोलन बड़ा छेड़ा कि में कमी सी रहेगी, वो अगली बार दूर हो जाएगी।
अब जो खरगोश घरा बैठे हैं वह चंडीगढ़ आ जाओ। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरी बात कही है विकास भाई ने कि भाई ये ट्रेलर है बड़े आंदोलन का। लोकसभा चुनावों से पहले, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र को, संविधान को और किसान की जमीन को, जमीर की नस्ल की फसल की लड़ाई है, तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन की देश में तैयारियां चल रही हैं और ये उसका ट्रेलर है। अलग अलग राजधानियों में किसानों ने जो पड़ाव डाल रहे हैं और भयंकर ठंड में किसान जो है, आप जो फोन पे देख रहे हैं, आपके लिए किसान नौजवान भयंकर ठंड में भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के किसान को बचाने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और एक बार जो है सारे उधर भी चलते जाएंगे, वहां तक दिखा देंगे रागनी वगैरह सारी जो है चल रही है। भाई हमारे जोगेंद्र भाई हैं हमारे मैयड़ से, इनसे भी निवेदन है, 2 शब्द आप भी कह दो। भाई कह दे कि बड़ा दर्द हो रहा है और किस जमा सरकार की गलतियों के कारण जमा कर्जा में दब लिया सारा किसान। और बूढ़े तो बताने देवी को नहीं है, मैं आधी बात है, सच्ची बात है या ठीक बात है। फसलों का भाव नहीं मिल रहा और उसके लिए स्वामीनाथन जो डॉक्टर साहब ये अभी महीने पहले एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने किसान करने लग रहे थे आत्महत्या और उन्होंने किसानों का भला करने के लिए परमात्मा ने उनको ड्यूटी दे दी, लगा दिया ड्यूटी पर। उसने सही खोजबीन काट ली वे किसान क्यों आत्महत्या करने लग रहे हैं। उन्हें देखा वे किसान तो कर्ज के बोझ के तले दब लिया फसलों के। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, स्वामीनाथन आयोग C2+50, यानी कि लागत का 1.5 गुना भाव किसानों को दो। जब किसान कर्ज के बोझ से निकलेगा वो लागत भी बढ़ती रहेगी और उनका भाव भी बढ़ता रहेगा हर साल। और उस लागत से हमारी जो फसलें हैं वो कम से कम भी 10,000 रुपये क्विंटल आज हमारी जीरी बिका है, 1,000 रुपये क्विंटल हमारा गन्ना बिका है, कम से कम 10,000 रुपये क्विंटल हमारी सरसों बिकती और कम से कम भी 20,000 रुपये क्विंटल हमारी कपास बिकती। तो ये मोटे मोटे, और बाजरा बिका है कम से कम भी 5,000 रुपये क्विंटल और गेहूं भी कम से कम भी 5,000 रुपये क्विंटल बिका है। ये सारी कमी सरकारों की है। पहले सरकारों ने निकम्मा बताओ थी, अरे बोले हमें आंधे। मोदी जी ने कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों का भला करेंगे और किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। डोंगी बाबा ने हमारी ऐसी तैसी कर दी किसान बिल्कुल। अब भैया तैयार हो जा, इलेक्शन नजदीक से, या तो हमारी मांगे ये मान ले और नहीं तो भैया जोड़ा ठाके न जाने के लिए तैयार रहे। मत यही बात कहूँगा। जय जवान जय किसान। एक बार उधर भी दिखा दो। ठीक सो न, ये 7 रोड से हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो है साथी रमेश मलिक जी, हमारे साहब, अनिल भाई, राजवीर जी बैठे मूंगफली खा रहे हो, ठीक लग रहा है और अब जो है इधर आ जाओ, दिखा दो सारा। ये भाई सुनो, या कौन सी मीटिंग करो यहाँ पे जो है वो कहा गया अपना ये मंच है, यहीं पे सुबह सभा चलेगी और रागनी जो है अभी यहाँ चल रही है, कलाकार आए हुए हैं। और एक बार अपना जो है उधर थोड़ा सा आगे आपको और दिखा दें। ठंड बहुत है, थोड़ा सा धीरे, ठंड बहुत है, लेकिन किसान जो है तमाम वादों के लिए और अगले आंदोलन की तैयारी के लिए
किसान पूरा मजबूती के, इधर आ जाओ एक बार। किसान जो है अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये ऐसे, ये देख लो आप, बिल्कुल दिल्ली के आंदोलन की तरह। ये कौन से गांव से आ रहे हो? हैं? कन्नड़ी गांव से, टोहाना के कन्नड़ी गांव से। बहुत क्रांतिकारी गांव है इनका। जब हम जेल में गए थे तब भी टोहाना बहुत मजबूती से डटे हुए थे, तो अपना बर्तन धो रहे हैं खाने लंगर के बाद। और हाँ, ये हमारे सुमित भाई, भाई सब ठीक ठाक, ठीक हो? ये सुमित भाई, आप इधर आओ। ये मास्टर जी हमारे। मास्टर जी, पहले ये सुमित भाई है हमारे किसान सभा के प्रदेश के महासचिव। तो वो भी महासचिव तो ठीक से ले, दो बात अपनी कहेंगे। लाइव चल रहा है, बताओ भाई। सब भाइयों से ये अपील है, ये आंदोलन जो है अपनी फसल और नस्ल बचाने का है। जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे अपा, मोदी सरकार ने विश्वासघात किया हमारे साथ। 3 कानून तो वापिस लिए, MSP की गारंटी नहीं दी, बिजली संशोधन कानून वापिस नहीं लिया, बर्बाद फसलों का मुआवजा पड़ा है, बीमा क्लेम पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे। और सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। दोबारा से आंदोलन शुरू हो चुका है। ये देखो सारे गामा के एक बार मांग सारी बताओ, अपने हरियाणा वाली, सेंटर वाली, सब सेंटर की हमारी मांग है बिजली संशोधन कानून को वापिस ले। दूसरी, MSP पे फसल खरीद की गारंटी दे। तीसरी मांग हमारी बर्बाद फसलों का जो मुआवजा वो दे लिखित रूप में। किसान और मजदूरों की कर्जा मुक्ति करे। सरकार 16 लाख करोड़ रुपए बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का माफ कर सकती है, किसान मजदूर का क्यों नहीं कर सकती? बीमा क्लेम है, ये सारे मुद्दे हमारे हैं, ये मास्टर जी बताएंगे। भाई साहब ने बता सका आपने 5-6 जो दिल्ली का आंदोलन था, जो नाइट में सरिया था ना, सीधी ना होती, 5 से सीधा करा दी, उल्टा मोड़ देंगे, सरिया ना उल्टा मोड़ देंगे भाई। ये और एक और सुने, याद करते जय जवान जय किसान, हम लोग जय जवान जय किसान, जहाँ किसान वहाँ जहान है भाई। किसान के साथ जहान है। ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी है। ये क्रांतिकारी किसान को DAP योद्धा है हमारे। 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे, और ये पहली बार देखी है। और ये के है प्रधान जी, ये जो है हर राजधानी में, ये अपने यहाँ चंडीगढ़ में, ये हरियाणा के क्रांतिकारियों का मेला लग रहा है, जो आपकी लड़ाई 24 घंटे 365 दिन लड़ते हैं। तो भाई सुबह जितने ज्यादा संख्या में आप पहुंच सको, तो यहाँ सेक्टर 5 जो पंचकूला का है, इसके ग्राउंड में आप पहुंचो। और ये पूरा जो है पूरा मेला लगा हुआ, जगह जगह ट्राली, ट्रैक्टर, लंगर और रागनी चल रही। हुक्का भी दिखा दो, ये तो अपना भाईचारे का प्रतीक है। एक बार नारे लगा दो। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर एकता, दिल्ली आंदोलन के पक्ष है ना। जब तो आदमी जी करा था, तो ट्रैक्टर खेत का निगरान, दिल्ली का नमू करे जी करे भाई, अपना आप चल रहे कहते सरकार सोचे हुए। किसान का इनका कहने का मतलब ये हो भाई, किसान का ट्रैक्टर जो है वो टैंक है, और वो कति तैयार है सरकार की, मोदी की छाती के ऊपर चढ़ाई करने का। भाई सरकार है ये यूरिया का नन्ना थोड़ा, हमने नन्ना कौन से नहीं मारा था। यानी कि यो एक सरकार यूरिया के साथ में के दे है, नैना दे है, और नैना हमें किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए भाई। दानेदार यूरिया चाहिए किसान को। सरकार ध्यान से सुन ले, अगर जब एक और से हमने 3 तरह की सरकार पहली बार देखी माई। एक सरकार फड़ाका, दूसरी फद्दू फड़ाका, और तीसरी है खबड़ी। खोल के बताओ कौन कुर्सियों में है। फड़ाका सरकार वाह है,
जिसका घर में बालक बच्चा परिवार वाला ताली हो फद्दू फड़ाका से कुर्सी है, जिसका घर आसान का सवा तो प्लांटर पंखा दिखा है, सवेरे उठा तो गेट दिखा है, वो हरियाणा में यूपी में है फद्दू फड़ाका सरकार। आज खबड़ी सरकार की तो है जो मिनिस्टर छोड़ के दिल्ली में बैठा है, जिसने बंदा साथी का लानी चीज थी वो तो जी छोड़ दी। अनुगमा लड़की बताओ और देश बताओ क्या है, और महिला सुरक्षा कहा जब अपने छोड़ ध्यान दे तो किसकी महिला सुरक्षा नहीं वो क्या है प्रधान जी, अब मोदी जी जो है ये 5 राज्यों के इलेक्शन थे तो गारंटी नहीं दे रहे थे। तो अपना किसान न्यू बुझे था कि भाई एक ब्याह करवाया था उसे की गारंटी कौन ली गई? तो भाई इनका कहने का मतलब यो है कि मोदी इतनी गारंटी दे है तो मोदी की गारंटी कौन लेगा? 10 साल होगी। और राजस्थान सिलेंडर की कितने ही घोषणा करी? 450 राजस्थान की। राजस्थान में सिलेंडर 450 रुपए देंगे। क्यों भाई? यूपी वाला के गलती कर रखी है, हरियाणा वालों ने क्या गलती कर रखी है? और खट्टर भी राजस्थान में जाके नुका कि बीजेपी को जिताओ सिलेंडर मिलेगा 450 का, और हरियाणा में कितने का दे है? तो खट्टर का तो इलाज कर दोगे नहीं? $2024 में गोड्डे तोड़ देंगे भाई को वोट मांगना हो जो गाँव में देंगे मम्मी भाई एक तो बाज लिया सुनता हूँ 26 वाला तो सब ज्यादा बाज लिया चाबी तो ले गया उसकी, चला गया भाई राजस्थान में। सुन एक बार राजस्थान में चला गया ने बोला भाई मारे देखो हम हरियाणा था रहे हैं आड़े वोट दियो, मारे बुढ़े बताया कर कहावत किसी की घोड़ी बीमार होगी। पूछने चला गया पड़ोसी ने बोला ताऊ के दिया था तेरी घोड़ी बीमार हुई थी, उसने दवाई बता दी, जानती ठोक दी उसके, तड़का उठा घोड़ी के चारों पैर ऊपर न पाए, बाजा बाजा गया ने बोला ताऊ मेरा तो मर गई, ने बोला मेरा कौन सी जी थी? वो हरियाणा ने मार के ओड़ा वोट मांगने जाता वो तसल्ली तो टांगड़ी ऊपर न करेंगे। क्या बात है, यानी कि भाई 5 राज्यों के चुनाव में जनता इनको करारा जवाब देगी। और दूसरा जो दिल्ली का आंदोलन था, जो दर्द इस सरकार ने दिए किसानों को, 750 किसानों की शहादत हुई, कील गाड़ी, ठंड में वाटर कैनन छोड़ दी, मुकदमे दर्ज करे, जेलों में बंद किए और लठ मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसलिए किसानों का ये संकल्प है उसी समय से कि वो बात ना तो हम भूलेंगे और ना हम किसी को भूलने देंगे। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए सारे तैयार। आज भी छेड़ लेंदे भाई, ये किसान खड़े हैं, आज भी छेड़ लेंदे। बिरड़ा का छत्ता में छेड़ेगा थोबड़ा उसका सूझ के लिकड़ेगा, जितनी बिरड़ा छेड़ेगा उतना। 2022 किसाना क्या दुगनी आबादी गरीब है, कर्जा 4 गुना कर दिया थी, केसीसी डबल हो गया, अपनी साल तक केसीसी डबल हो गया या करती दुगनी है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आ जाओ भाई, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सारे कन्नड़ी के ये देख लो, हमारे जो ये कहते हैं कि भाई किसान आंदोलन में नौजवान कम आते हैं, अंदर और दिखा दो ट्राली, चार्जिंग सारी जो है ट्राली को पूरे तरीके से कंप्लीट हाईटेक ट्राली बना रखी है भाई। ये दिखाओ, एसी तो नहीं लग रही इसमें, और इसमें काजू बादाम भी है भाई, देख लियो बीजेपी वालों। बनाओ सब। इधर ये जो है ये देख लो, ये कौन से गांव के हैं? खासा महाजन गांव के हैं भाई। एक बार आदमपुर हल्के में है खासा महाजन, गए भी थे गांव में इलेक्शन में। और ये भी अपना जो है अभी लंगर की तैयारी कर रहे हैं, अपनी ट्राली के साथ में ट्राली जोड़ के ले रखी है। ऐसी सैकड़ों हजारों ट्रालियां यहाँ मौजूद हैं। तो इनका अच्छा
ठीक हो? ओहो, राम 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 राम। एक बार करते ही बता दियो मैंने। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और चमन भाई ठीक हो ना? हो गया शुरू। देखियो चल रहा। अच्छा। और ये पूरा जो मोर्चा लग रहा है ये सारा दिखा, ये बबला बड़वासनिया सुभाष यमुनानगर के जिला प्रधान जी, यमुनानगर के जिला प्रधान नहीं है, जिला अध्यक्ष भाई। कौन सा है? सापरोली है। सापरोली नहीं, सापर कितना है? आ जाओ आगे आ जाओ। ये सारी सोनीपत है। ये सारी हरियाणा के हर जिले के किसान नौजवान यहाँ हैं, माताएं बहनें भी आ रही हैं। सुभाष जी बताओ कि मैं लाइव चल रहा है। समझेगा है भाई, जो किसान अब भी घर बैठे हैं उनसे विनती है अभी कल और परसों लगातार अपनी हाजिरी दें। जब भी हमारी ताकत दिखेगी, इस जो गूंगी बहरी सोई सरकार है इसको जगाने का काम करें। और पूरे जिले से जो भी हमारे साथी आए हैं हम सबका स्वागत करते हैं। और हमारी यमुनानगर की टीम भी, हमारी पूरी लाइन यमुनानगर की ट्रालियों की खड़ी है। ये दिखा दो यमुनानगर के किसानों की ट्रालियां हैं, वही तंबू लगा के अपना ट्राली में यहीं सोएंगे किसान। दिल्ली वाला दृश्य याद आ गया, पूरा नजारा वही। तो सरकार का इलाज करने के लिए तैयार हो गए। अपना भाई साथियों, मैं बता दूं भाई MSP क्यों जरूरी है। धान का क्या रेट है? एक रेट का रेट है 2203 रुपए, ठीक होगा। और 17% उस पे मुक्सर आना चाहिए। लेकिन कलायत अनाज मंडी के अंदर धान की खरीद पहली बात तो शुरू ही नहीं हुई थी, और जब शुरू हो गई थी 2 जगह प्लेटी बनाई गई थी, एक प्लेटी पर शुरू थी, एक पर नहीं थी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से मिलने के बाद तो वहाँ पर खरीद तो शुरू होगी, लेकिन जब वहाँ पर मुक्सर चेक किया 100 डेयरियों में से किसी का 20 था, किसी का 22 था, किसी का 25 था। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, एक डेयरी जिसका मुक्सर था 17%, और वहाँ पर खरीद एजेंसी ने कहा कि ये हमारे चलने वाली नहीं है। हमने पूछा भाई क्यों नहीं चलने वाली नहीं है, कि हमें चौल देना होता है और प्रधान जी चौल टूटा है। तो एक बात बताइए, जब MSP बना रखी है और उसका फिर चौल का मारा के मतलब है भाई, या तो कानून बनाओ बढ़िया, ठीक है। तो 20% जो मुक्सर रहा था उसके ऊपर अलग कानून बना दो, 25% जो मुक्सर था उसके ऊपर अलग कानून बना दो। लेकिन हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी ना करे। सरकार यदि धोखाधड़ी करती है तो 2024 के अंदर जिस तरह से हमारे गोड्डे इस तरह रगड़वा रहे हैं ना, तो उनके भी गोड्डे तोड़े जाओगे भाई, न्यू रगड़ाए। एक बात और है न, यो मॉइस्चर का अलग अलग तय करो, यो मॉइस्चर का रोड़ा ही खत्म कर दो ना। अपना कानून बनाओ अपना।